के 4 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? रेफ्रिजरेटर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रेफ्रिजरेटर का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं कल हमने डिस्कस किया था, और क्या डिस्कस हाँ। किया था हमने, वर्किंग किस तरह से होती है ये डिस्कस किया था कल, राइट। हाँ हाँ, तो उस वर्किंग को अब थोड़ा हम लोग इमेजिन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे और फिर उसके फॉर्मूलेस बनाएंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर, देखो ये रेफ्रिजरेटर है। रेफ्रिजरेटर मैंने कुछ पार्ट नहीं बनाया, जैसे जो ये आपका डोर है, आप डोर कैसे ओपन करते हो, यहाँ से डोर ओपन करने के बाद देखो ये पार्ट दिखता है, इसके अंदर भी गेट होता है, ये खोलने के बाद हम लोग बर्फ बनाने के लिए ट्रे अंदर डालते हैं। ये वाला पार्ट इमेजिन हो रहा है, हाँ सर। रेफ्रिजरेटर का वाला पार्ट इमेजिन हुआ। हाँ सर। ये पीछे का पार्ट है, ये जो चीज है ये पीछे का पार्ट है। देखो ये देखो लाइन जालियां लगी होती है पीछे, पीछे से आप देखोगे तो ये इमेजिन हो रहा है। हाँ सर। ये जो है ना, ये जो बॉक्स बना है ये कंप्रेसर बना दिया मैंने, ये छोटा सा बनाया ना, कंप्रेसर नीचे लगा होता है, मैंने बनाया कंप्रेसर। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है ना, इसको इवेपोरेटर बोलते हैं। यहाँ पर ना हम लोग बर्फ रखने के लिए ट्रे रखते हैं, राइट। ये जो है ना, इसके आजू बाजू देखो ऐसे लाइनिंग बना के रखी है मैंने, है ना, इसके आजू बाजू जो लाइनिंग बना के रखी है, दीज आर ट्यूब्स, ये सारे ट्यूब उसके मैंने क्या किया, वाउंड कर दिया, उसके आजू बाजू ट्यूब घुमा दिया। ठीक है, ये मैंने ट्यूब घुमाया 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 घुमाया, और ट्यूब का आउटलेट लिया, आउटलेट मतलब बाहर जो आने वाला है जो ट्यूब, वो लिया और उसको इसके कंप्रेसर के इनपुट पर लगा दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसको मैंने ट्यूब गोल 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 घुमा दिया, इसका आउटपुट लिया, ठीक है, और इसको कंप्रेसर के इनपुट पर लगा दिया। ओके, अब कंप्रेसर का आउटपुट से भी देखो ट्यूब है, ये जो है ना, ये लाइन है ना, ये ट्यूब समझो एक ट्यूब है, इस ये ट्यूब है ना, इसको मैंने इस तरह से ऐसा थोड़ा आड़ा टेढ़ा लगा दिया। इसके बाद ये जो क्रॉस है ना, ये किस चीज का साइन है बताओ, ये आपको दिख रहा है ये क्रॉस, एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल। एक्सपेंशन वॉल का। यहाँ पे मैंने लगा दिया एक्सपेंशन वॉल। ठीक है, जो अब देखो हम क्या करते हैं, हम लोग ट्रे में पानी भरते हैं और वो ट्रे हम लोग रखते हैं, दो कुछ समय बाद देखते हैं वो बर्फ बन चुका है, राइट। तो क्या करता है, ये जो चेम्बर है, इस चेम्बर में से वो हीट निकालता है बाहर, राइट, हीट बाहर निकालता है। अब कौन बाहर निकालता, रेफ्रिजरेंट, ये वर्ड याद रखो, रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट, ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब, इस ट्यूब के अंदर होता है रेफ्रिजरेंट। एक रेफ्रिजरेंट क्या है, एक तरह का लिक्विड ही होता है, लिक्विड गैस फॉर्म में, दोनों मिक्स फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है, गैस फॉर्म में भी होता है। तो मैंने क्या कर दिया, इस ट्यूब के अंदर मैंने अभी रेफ्रिजरेंट भर के रख दिया है। ठीक है, रेफ्रिजरेंट मैंने भर के रख दिया है। अब क्या होगा, देखो रेफ्रिजरेंट जो होता है ना, उसका टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम होता है। अब ये रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब में से फ्लो होने वाला है, ट्यूब में से फ्लो होने वाला है। अब देखो रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब में से फ्लो हो रहा है ना, जो चेंबर है ना, उस चेंबर से वो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। माइक ऑन है, किसका ऑन है, महेश माइक ऑन, चलो ठीक है, बंद कर दिया महेश ने। अब देखो ये चेंबर है, उसके आजू बाजू मैंने ट्यूब लगा दी है। अब ट्यूब के अंदर से क्या जाने वाला है, रेफ्रिजरेंट, है ना। अब रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है। अब देखो ये मैंने एरोस बनाया ना, ये इस तरह से फ्लो हो रहा है रेफ्रिजरेंट। ठीक है, अब जब फ्लो होता है ना, जब वो रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है, क्या करता है, यहां से रेफ्रिजरेंट इसके अंदर का चेंबर का हीट गेन करने लग जाता है, हीट गेन करने लग जाता है। रेफ्रिजरेंट स्टार्टिंग में समझो अभी, अब शुरुआत में मैंने रेफ्रिजरेंट को लिक्विड फॉर्म में डाला। ये जो लिक्विड फ्लो होते 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 क्या होता है, जब ये फ्लो होता है ना, हीट एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जैसे हीट एब्जॉर्ब किया, लिक्विड से ये खुद वेपर में बन जाता है। यहाँ पे जो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है ना, मैं सिर्फ ये ट्यूब की बात कर रहा हूँ, हाँ, कहीं और इमेजिन मत करो। यहाँ पे जो ट्यूब बनी है ना, उसकी ही बात कर रहा हूँ। रेफ्रिजरेंट इन ट्यूब में से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो रेफ्रिजरेंट फ्लो हो रहा है, इसने हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करने के बाद ये रेफ्रिजरेंट पहले लिक्विड था, अब गैस बन चुका है। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये जो ट्यूब के अंदर रेफ्रिजरेंट है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब वो गैस बन चुका है, अब ये गैस बनेगा ना, गैस बनने के बाद ये धीरे 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 यहाँ से यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। अब गैस क्यों बना, पहले लिक्विड था अब गैस बना, इसका मतलब उसने हीट एब्जॉर्ब किया है। तो इसके पास ये यहाँ की जितनी भी हीट थी, अब ये हीट रेफ्रिजरेंट के अंदर आ चुकी है, इस ट्यूब के अंदर बहने वाले रेफ्रिजरेंट के अंदर आ चुकी है। वो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा हीट के साथ। अब ये आएगा कंप्रेसर,
कंप्रेसर हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेंट वापस फ्लो होने को ना, लेकिन अब रेफ्रिजरेंट ने ये जो हीट एब्जॉर्ब की है ना, वो हीट हमको रिजेक्ट भी करनी है बाहर, अब हमको क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्रेसर लगाने से क्या होता है, इसको ताकत मिलती है यहाँ पे फ्लो होने को ना, लेकिन ये जो मैंने हीट एब्जॉर्ब की है मुझको रिजेक्ट भी करनी है, इसलिए कंप्रेसर के बाद में एक डिवाइस लगाता हूँ। इस डिवाइस का नाम बताओ आप लोग, ये डिवाइस का नाम क्या होगा? कंडेंसर। ये डिवाइस कंडेंसर, ये डिवाइस का नाम कंप्रेसर, राइट। अब ये कंडेंसर लगाता हूँ, ये जो क्यू अमाउंट ऑफ हीट है ना, अब ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होने वाली है बाहर, रिजेक्ट होने वाली है, ठीक है। हीट ली यहां से, रिजेक्ट हुई यहाँ पर, ठीक है, बाहर रिजेक्ट हो गई है। अब देखो यहाँ पे वो वेपर फॉर्म में आ रहा था, वेपर फॉर्म में हीट रिजेक्ट करने के बाद, फिर से लिक्विड बन गया, मतलब फिर से मुझको यहाँ पर लिक्विड ही मिलने वाला है। अब वो लिक्विड बन गया, बस क्या होता है, यहाँ पर मैंने कंप्रेसर यूज करने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा। तो जो जरूरत से कम, मतलब मेरे जरूरत के हिसाब का प्रेशर मेंटेन करने के लिए इस डिवाइस का मैं यूज करता हूँ। इस डिवाइस का नाम क्या होता है बताओ? एक्सपेंशन वाल्व। वो उसकी स्पेलिंग बताओ। VALVE। हाँ, वॉल्व, ठीक है, वॉल्व स्पेलिंग याद रखो, ठीक है। एक्सपेंशन वॉल्व, यहाँ पे जो इसने जो प्रेशर बढ़ाया था उसको भी मैंने कम कर दिया, और यहाँ पे जो हीट आई थी इसको भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो है ना लाइनिंग, फिर से इसको इनपुट मिलने वाला है लिक्विड जो रेफ्रिजरेंट होता है, फिर से लिक्विड का रेफ्रिजरेंट फिर से फ्लो होगा उस ट्यूब में से, फिर से वो ट्यूब वाले रेफ्रिजरेंट फिर से हीट गेन करेगा, मतलब और टेम्परेचर डिक्रीज। समझो पहले क्यू अमाउंट ऑफ हीट हुई थी, प्लस फिर से और क्यू हीट गेन करेगा, किया, मतलब टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है। फिर वो वाली क्यू अमाउंट ऑफ हीट लेके जाएगा कंप्रेसर में, कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके फिर यहाँ भेजेगा। फिर ये क्या है, कंडेंसर का काम क्या है, हीट को रिजेक्ट करना, ये फिर से हीट को रिजेक्ट करेगा, फिर वो फिर लिक्विड बन जाएगा, और इससे प्रेशर कम करेगा एक्सपेंशन वॉल्व से, फिर वो लिक्विड यहाँ पर आएगा, और इस तरह से वो फ्लो होते रहेगा। क्या ये आपको समझ में आया? हाँ सर। सेम चीज है। हाँ बोलो, डाउट सर हाँ बोलो सर एक बार शॉर्ट में एक्सप्लेन कीजिए ना। और में ठीक है, अच्छा कुछ नहीं है, इतने सारे मैंने ट्यूब लगा के रखे यहाँ। कौन? कोमल है, राइट? कोमल आपने बोला, किसने बोला है? हाँ डाउट सर। किसका है? कोमल सुनो, देखो सुनो, आपको ये बात तो समझ में आ गई कि आजू बाजू मैंने ट्यूब बना के रखे हैं, राइट? ट्यूब समझ में आ गया? ट्यूब हाँ के सर। अंदर क्या है? रेफ्रिजरेंट। हाँ, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एनवायरमेंटल टेम्परेचर से कम होता है, ये पता है आपको? हाँ। हाँ, अब रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम है, ठीक है, जैसे बर्फ का टेम्परेचर भी एनवायरमेंट के टेम्परेचर से कम होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस रेफ्रिजरेंट को इसके आजू बाजू सिर्फ घुमाना है, ये जो चेंबर है ना, इस चेंबर के आजू बाजू घुमाना है, तो क्या होगा, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर तो कम है, जैसे बर्फ का टेम्परेचर कैसे कम होता है उसी तरह से इस रेफ्रिजरेंट का भी टेम्परेचर कम है, तो मैं इसको आजू बाजू घुमाऊंगा ना, तो ये चेंबर में से जब रेफ्रिजरेंट फ्लो होगा तो वो हीट गेन करते जाएगा, मतलब रेफ्रिजरेंट खुद गर्म होगा और सराउंडिंग ठंडा होगा, ठीक है। अब रेफ्रिजरेंट स्टार्टिंग में लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन से फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में। तो ये ट्यूब में से रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, तो जब लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो हीट गेन करता है, कर रहा है लिक्विड फॉर्म में। अब वो क्या होता है, इतना हीट गेन कर लेता है कि वो इवेपोरेट होने लग जाता है, वो ट्यूब के अंदर ही है। अब वो लिक्विड फॉर्म से यहाँ से आउटलेट जब निकलेगा ना, गैस फॉर्म में निकलेगा, गैस। अब रेफ्रिजरेंट गैस बन के यहाँ से यहाँ पे आएगा, ठीक है। गैस फॉर्म में क्यों बना? क्योंकि इसके अंदर अभी हीट एब्जॉर्ब होकर है, इसलिए, ठीक है, गैस फॉर्म में आ चुका है। कितनी हीट? यहाँ से जितनी हीट खींची है उतनी, यहाँ से फिर से कंप्रेसर में आया, कंप्रेसर ने उस गैस को फिर से कंप्रेस किया ताकि फिर से घूम सके, कंप्रेस करने के बाद फिर वापस आएगा, लेकिन जो हीट एब्जॉर्ब की है ना, वो हमको रिजेक्ट करनी है बाहर, क्योंकि हमको फिर से और हीट एब्जॉर्ब करनी है, इसलिए मैंने कंडेंसर लगाया। कंडेंसर क्या करेगा? हीट को रिजेक्ट करेगा बाहर, है ना, हीट को रिजेक्ट करेगा।
कंडेंसर किसकी हीट को रिजेक्ट करेगा? जो रेफ्रिजरेंट ने हीट एब्जॉर्ब करके रखी है ना, हाँ, जो गैस बन चुकी है वो वाली हीट रिजेक्ट करेंगे बाहर। ये हीट रिजेक्ट हो चुकी है। अब हीट रिजेक्ट करेंगे तो फिर से स्टार्टिंग की पोजीशन पे आ जाएगा। जैसे थे लिक्विड थे तो लिक्विड थे, कम टेम्परेचर इसकी वजह से कम टेम्परेचर बन चुका है। यहाँ पे इनपुट मिलेगा उसको, वो कम टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म यहाँ पे फिर से आएगा, फिर से गोल गोल घूम के रिपीट होगा। अब कोमल पूछो, आपको डाउट? समझा सर अब। हाँ समझा। यूट्यूब पर वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि हम लोग 1 to 1 पर्सनली नहीं समझा पा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? आपको यूट्यूब पे वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है? हमारे हाँ पास टाइम भी कम होता है, आधा घंटा होता है, आधे घंटे में मैं कितनी सारी चीजें आपको डाउट क्लियर करूँ। आई होप पर ये आपको समझ चुका हूँ, ठीक है? ओके ओके ओके। सेम कॉन्सेप्ट एसी का भी है, सेम कॉन्सेप्ट एसी का भी है। अब इस चीज को, ये जो चेंबर है ना, ये चेंबर है ना, दीवार के अंदर, ये चेंबर को मैं दीवार के अंदर लगा देता हूँ, ठीक है? और बचा कुचा ये जो है दीवार के बाहर लगा देता हूँ, है ना? ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ से हीट एब्जॉर्बिंग, यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा एसी है, मैं खड़ा हूँ, ये क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, ये हो जाएगा कोल्ड, और ये क्या करेगा? बाहर से ये चीज बाहर हीट रिजेक्ट कर देगा, हीट रिजेक्ट कर देगा। सेम कॉन्सेप्ट। ये वॉल है, मेरी दीवार है, ठीक है ना? ये मेरी वॉल, ये मेरी दीवार है। इस तरह से इसका वर्किंग होता है, ठीक है? ये हो गया मेरा रेफ्रिजरेंट, ये हो गया मेरा एसी। चलो एक स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पे मैं उसका डेरिवेशन करके बताऊंगा। स्क्रीनशॉट आप, आई होप आपने ले लिया होगा। बस मुझको क्या करना है, ये एसी के अंदर से, ये ट्यूब में से ना, ट्यूब में से ठंडा वाला जो ठंडा होता है वो रेफ्रिजरेंट को फ्लो करना है, ठीक है? अब रेफ्रिजरेंट जब इसमें से फ्लो होगा तो गर्म हो जाएगा ना, तो गर्म होने के बाद जब बाहर नीचे आएगा, जो गर्म हो चुका है उसको फिर से नीचे ठंडा करके वापस भेजना पड़ेगा। इसलिए मैं कंडेंसर लगाता हूँ, उसको ठंडा करके वापस भेजता हूँ। फिर से ठंडा वाला उसके ऊपर से फ्लो होगा, नीचे आएगा गर्म होकर, फिर जो गर्मी है उसको बाहर फेंक दो फिर से। ओके, दिस इज रेफ्रिजरेटर, दिस इज एसी। अब हम लोग एनर्जी डायग्राम बनाएंगे इस चीज का, रेफ्रिजरेटर का। एनर्जी डायग्राम देखो, देखो कंप्रेसर है ना, कंप्रेसर है ना, मतलब इस डिवाइस को काम करने के लिए हमको वर्क देना पड़ता है बाहर से, है ना? है ना? हमको वर्क देना पड़ता है। इंजन में क्या हो रहा था? हमने हीट दे रहे थे, हमको वर्क मिल रहा था। यहाँ पर क्या होगा? इस डिवाइस को काम करवाने के लिए हमको वर्क देना पड़ रहा है ना? कंप्रेसर को ऊपर नीचे करना पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर इनपुट क्या होगा बताओ? इनपुट, इनपुट क्या है बताओ जल्दी से? वर्क है। इस डिवाइस का इनपुट क्या है जल्दी बताओ? वर्क है, वर्क, है ना? ये जो सिस्टम है, इसको इनपुट मैंने क्या दिया? इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ये वर्क करने लग गया, है ना? अब जैसे मैं कंप्रेसर को अप डाउन करूंगा तो ही मेरे सिस्टम में से ये गोल गोल राउंडिंग में से क्या होता है? इसको रेफ्रिजरेंट फ्लो होने वाला है, राइट? तो मैंने इसको वर्क दिया। पहली बात, इनपुट मेरा वर्क है। आउटपुट क्या चाहिए मुझको? कूलिंग, कूलिंग, हाँ हीट, हीट। लेकिन अभी इसको स्पेसिफिक लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग। हमको आउटपुट क्या चाहिए? कूलिंग, कूलिंग, ठीक है? हाँ, ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करता है? सेकेंड लॉ, है ना? सेकेंड लॉ, थर्मोडायनामिक्स का सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कौन सा वाला? क्लॉसियस के केल्विन प्लैंक। रेफ्रिजरेटर कौन से प्रिंसिपल पे काम? केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस। क्लॉसियस। हाँ, क्लॉसियस। क्लॉसियस को रेफ्रिजरेटर लॉ भी कहते हैं, ठीक है? क्लॉसियस लॉ, ठीक है? इस पे काम करता है। और देखो, और देखो, अब इसका मैं एनर्जी डायग्राम बनाने जा रहा हूं। अब मुझको बताओ, अब देखो, ऑब्जर्व करो, यहाँ का टेम्परेचर कम है, जहां का टेम्परेचर कम है वहां से हीट खींच रहा है, राइट? जहां का टेम्परेचर कम है वहां से हीट खींच रहा है, और जहां का टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है वहां पर हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब देखो, फिर से देखो,
ये चेम्बर में टेम्परेचर कम है कंपेरेटिवली बाहर के चेम्बर से, ठीक है, बाहर के एनवायरमेंट से इसके अंदर टेम्परेचर कम है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, जहां टेम्परेचर कम है वहां से हीट खींच रहा है, और जहां टेम्परेचर ऑलरेडी ज्यादा है, कहा बाहर के एनवायरमेंट का टेम्परेचर कंपेरेटिवली ज्यादा है, वहां पे हीट फेंक रहा है। जहां टेम्परेचर कम है वहां से हीट ले रहा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे हीट फेंक रहा है। अब इसी चीज को हम लोग डायग्राम में बनाएंगे। देखो ये मैंने दो सोर्सेस बना दिए, ठीक है। ये होता है हॉट सोर्स, ये होता है कोल्ड सोर्स। कोल्ड सोर्स H फॉर हॉट, C फॉर कोल्ड, टेम्परेचर ऑफ हॉट, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड। ये हो गया हॉट हॉट सोर्स या फिर हॉट रिजर्वायर, ये हो गया कोल्ड रिजर्वायर, राइट। हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, ये है हमारा वर्किंग सिस्टम, यहाँ पे मैं वर्क लगाऊंगा, ठीक है। जैसे मैंने इंजन का मेरा वर्क मिला, अब मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दिया वर्क, मैंने क्या दिया इसको वर्क, मतलब मैंने कंप्रेसर स्टार्ट किया। जैसे मैं कंप्रेसर स्टार्ट करता हूँ, जहां पे ऑलरेडी टेम्परेचर कम होता है, कहाँ टेम्परेचर कम होता है, यहाँ पे देखो ऑलरेडी टेम्परेचर कम है, वहां से हीट खींचना स्टार्ट हो जाता है, वहां से हीट खींचना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ की हीट को मैं क्यूसी बोलूंगा, और जहां टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब कहाँ पे ज्यादा है, एनवायरमेंट में, वहां पे वो हीट रिजेक्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है? वर्क दिया, उसके वजह से जहां टेम्परेचर कम है, यहाँ पे टेम्परेचर कम है कंपेरेटिवली बाहर के टेम्परेचर से, जहां टेम्परेचर कम है, जैसे कोल्ड सोर्स में से हीट निकालेगा, हीट निकाल रहा है, ठीक है। और वो ही हीट, मतलब जो भी मेरा काम हो गया, वो हीट जो है सेम हीट बाहर जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे हॉट सोर्स रिजर्वायर, वहां पे हीट फेंकेगा। दिस इज द एनर्जी डायग्राम ऑफ AC और रेफ्रिजरेटर, AC एंड रेफ्रिजरेटर का ये एनर्जी डायग्राम। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ये समझ में आया क्या? डाउट पूछो, चलो जल्दी जल्दी। सर सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो बोलो बोलो। वो फ्रीज में से थोड़ी थोड़ी देर में आवाज क्यों आती है? आप फ्रीज में से थोड़ी थोड़ी देर में आवाज आती है ना, वो क्यों आती है? हाँ ऐसी ना, ऐसा चलता रहता है। तो ये सिस्टम से लेना देना नहीं है, वो सेफ्टी नॉर्म्स में से होता है कि भाई तुम्हारा फ्रीजर चालू है ना, फ्रीजर चालू है, और उसके अंदर बहुत अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ECU इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो उनका आवाज होता है, ठीक है। उसका मकसद ये होता है कि तुम्हारे पास सबसे बात तो पता होना चाहिए डिवाइस तुम्हारा स्टार्ट चल रहा है, ठीक है। और कभी कभी बीच में क्या होता है, ये जो कंप्रेसर है, तो कंप्रेसर को इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जब कंप्रेसर खुद भी गर्म होता है ना, जब गर्म हो जाता है तो थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम बंद कर देता है। जब काम कंप्रेसर ने बंद कर दिया, कंप्रेसर थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए, तभी भी आवाज आती है। तो ये अलग अलग रीजन है, मैं देख के बताऊंगा वो आवाज क्यों आता है। वेरी गुड। पर ये इस चीज से लेना देना नहीं, ये पूरा साइलेंट होता है। इस कंप्रेसर को भी हम लोग ने ऐसा डिवाइस बनाया कि इतना ज्यादा मोशन परफॉर्म करने के बावजूद भी इसका आवाज बिल्कुल नहीं आता, साइलेंट होता है। ठीक है, डिवाइसेस है वो ECU इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यूज होता है उसके अंदर, तो उसके अंदर का आवाज है। चलो, और किसी को इस चीज में डाउट है? नहीं सर। सर हाँ, ये तो सिर्फ फ्रीजर का डायग्राम हुआ ना, पर फ्रीजर के नीचे भी तो ठंडा रहता, फिर वहां पे कैसा? हीट वो सिर्फ यहाँ से थोड़ा ना एब्जॉर्ब करेगा, हीट यहाँ से एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये पूरे चेम्बर में से एब्जॉर्ब करता है। लेकिन यहाँ वो कॉइलिंग इतनी पास होने की वजह से यहाँ का ज्यादा हीट एब्जॉर्ब होता है, यहाँ से कंपेरेटिवली कम एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब ये होने के बावजूद भी देखो क्या होता है, मैं क्या करता हूँ, मुझको चीज को ठंडी करनी है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से मुझको ज्यादा ठंडी करनी है ना, तो मैं सिर्फ कंप्रेसर को कंट्रोल करता हूँ। ज्यादा जोर से कंप्रेसर घूमता है तो ज्यादा स्पीड से इसके अंदर से वो क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट फ्लो होता है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो ऊपर है ना, छोटे छोटे एयर ब्लोअर लगाता हूँ। यहाँ पर देखो ऊपर की सीलिंग पर ना एयर ब्लोअर होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो यहाँ की जो ठंडक है ना, इस ठंडक को
यहाँ पे हर जगह मैंने एयर ब्लोअर लगा के रखे ताकि ये पूरे चेम्बर पे ठंडक पहुंचना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे एयर ब्लोअर लगाने की वजह से यहाँ की जो ठंडी हवा है, ठंडी हवा या फिर जो ठंडक जो आ चुकी है, ठीक है, उसको उसको वो पूरे कोने में फैलाने का काम करता है। एक्चुअली होता तो इधर ही है, लेकिन हीट की बात करो तो सिर्फ यहाँ से थोड़ा ना एब्जॉर्ब करेंगे, यहाँ से भी एब्जॉर्ब। अब उसको मुझे करना है तो छोटे छोटे एयर ब्लोअर या फिर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट इस तरह से लगाता हूँ कि वो हीट को पूरे डिवाइस में गोल घुमा सके, सर्कुलेशन कर सके, ठीक है। जैसे अभी देखो मैं बताता हूँ आपको, वर्लपूल की एड देखना, आपने वर्लपूल का जो फ्रिज होता है ना उसकी एड देखना। उस एड में ना ये दिखाया उन्होंने, एनिमेशन दिखाया कैसे फ्रिज जैसे खोलता है ना तो उसके अंदर ना एरो दिखाते हैं हवा का घूमने का, ऐसा ऐसा एरो दिखाते हैं घूमने का, तो वो ब्लोअर ही हाँ। होता है। एक्चुअली ठंडक ऊपर ही होती है, वो ब्लोअर क्या करते हैं उसको मेंटेन करने के लिए हर जगह। और साथ ही साथ एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, अंदर रहने वाले अलग अलग कंपार्टमेंट में अलग अलग तरह की हीट प्रोवाइड करे, और वो करने के लिए ब्लोअर ही होता है। ज्यादा ब्लो करूंगा नीचे हवा, ठंडी हवा नीचे ज्यादा ब्लो करूंगा तो ठंडी हवा नीचे जमा होकर रहेगी, ठीक है। सबसे ज्यादा ठंडक यहाँ पे होती है, मतलब अपना मेन काम तो यही करे। समझ में आया? कुछ कुछ डिवाइसेस जैसे अभी, जैसे समझो अगर इवेपोरेटर का मुझको काम, मैंने सबसे ज्यादा कॉइलिंग यहाँ पे लगाया। जो बड़े फ्रिज होते हैं, जो दो दो कंपार्टमेंट वाले फ्रिज होते हैं, दो कंपार्टमेंट वाले फ्रिज में क्या होता है, ये जो लाइन दिख रही है देखो, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये इवेपोरेटर वाली लाइन है ना, उसको नीचे और लगा देते हैं। जैसे ये कंप्रेसर है ना, वैसे ही इवेपोरेटर नीचे और लगा, तो मतलब ऊपर का कंपार्टमेंट भी ठंडा, नीचे का कंपार्टमेंट भी ठंडा, और नीचे वाला बहुत ही, इसलिए तो कंपार्टमेंट के हिसाब से रखने लगा। तो ये उसके पीछे का प्रिंसिपल है, पूरे हीट को ठंडा, पूरे फ्रिज को ठंडा करने के लिए। अबे इस पे क्वेश्चन पूछो, अभी इस पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आने वाली, ये चीज एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ये समझी क्या, इससे अपन डेरिवेशन करने वाले हैं अभी। समझी सर। हाँ सर। हाँ, ये सीखो, इसको रट्टा मारो, ये चीज याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब ये डायग्राम को देखो, ये डायग्राम देखने के बाद इमेजिन करो, इमेजिन क्या, ये डायग्राम देखने के बाद, ये डायग्राम देखे, हमने हीट इंजन का भी ऐसे कुछ निकाला था, याद आ रहा है? हीट इंजन हाँ का भी ऐसे सर। कुछ निकाला था, हाँ हीट सर। इंजन, लेकिन एरो देखो, एरो कैसे थे, एरो कैसे थे, अपोजिट थे एरो। हाँ ये अपवर्ड है तो ये डाउनवर्ड है, ठीक है। और इसका एरो किधर था देखो, आउटवर्ड था, आउटवर्ड डायरेक्शन। बाहर था आउटवर्ड उसका arrow। डायरेक्शन में था, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में था। इसका मतलब हीट इंजन का एग्जैक्ट अपोजिट है, ये हीट इंजन का एग्जैक्ट अपोजिट है। कैसे? हीट इंजन में हम लोग क्या देते हैं, इनपुट हीट देते हैं, आउटपुट क्या मिलता, वर्क। इनपुट हीट, आउटपुट वर्क। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, इनपुट वर्क दे रहे हैं, देखो एग्जैक्ट अपोजिट, इनपुट वर्क दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिलता है मुझको, हीट या फिर कूलिंग, कूलिंग, राइट, इस तरह से, है ना। तो मेरा इनपुट क्या हो गया, ये चीज, ठीक है, और आउटपुट क्या होना चाहिए, किसको ठंडा कर रहे हैं हम लोग, इसको ठंडा कर रहे हैं या इसको ठंडा कर रहे हैं, नीचे वाले को ठंडा कर रहे हैं या ऊपर वाले को ठंडा कर रहे हैं, नीचे हॉट को वाले ठंडा को। नहीं करते, नीचे वाले को। ठंडे ठंडे चीज को और ठंडा करते बेटा, हॉट को ठंडा नहीं करते, ठंडे चीज ऊपर को और वाले ठंडा को। करते, ऊपर वाले को ठंडा नहीं करते यार, देखो, ऊपर वाले को नीचे। हे भगवान, सुनो मेरी बात, ये जो है ना हीट दे रहा है, जिसको हीट देता है वो ठंडा होता है गर्म होता है, जिसमें हीट भेज रहा हूँ मैं, यहाँ से बर्नर लगा है, चीज गर्म होगी ठंडी होगी, गरम होता है। गर्म होती है गरम ना। होता है। गरम हाँ, होता है। मेरा काम क्या है, चीजों को ठंडा करना, एसी का काम क्या है, चीजों को ठंडा करना। मेरा मकसद कहाँ पे रहेगा फिर, यहाँ पर, यहाँ पर ठंडी चीज को और ठंडी करते, समझो ये ठंडी है, समझो ये एनवायरमेंट से ठंडा है, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस ठंडी चीज को और ठंडी करना है मुझको, 0 डिग्री सेल्सियस लेके आना ताकि मेरा बर्फ बने। तो ठंडी चीज को और ठंडा करना है हम लोग, इसलिए ठंडी चीज में से टेम्परेचर, मतलब ठंडी चीज में से और हीट निकाल, ठीक है, ये समझ में आया, ये समझ में आना चाहिए। इसलिए देखो ना, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या बोलता है कि, देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है कि हीट जो है अगर लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे फ्लो करवाना है तो तुमको एक्सटर्नल वर्क देना ही पड़ेगा। बिना एक्सटर्नल वर्क दिए लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट फ्लो नहीं होती। वैलिड है, देखो प्रूफ है, रेफ्रिजरेटर इस तरह से ही काम करता है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे जाना। देखो जनरली क्या होता है, समझो मैंने ये यहाँ पे चाय रखी है गरम, हॉट, तो
यहाँ से हीट रिजेक्ट होती है, बाहर जाती है ना, हॉट टू हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर हीट जाती है, ठीक है, अपने आप खुद ब खुद। लेकिन मुझको लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर भेजना है। अब देखो पहला कंडीशन मैंने क्या बोला था, हॉट चाय है, यहाँ से हीट बाहर जा रही है, यहाँ से हीट बाहर जा रही है, मतलब ये हॉट चाय ठंडी होंगी, मतलब गर्म चीज ठंडी हो रही है, ठीक है, और जो ठंडी चीज थी वो गर्म हो रही है पहले वाले केस खुद ब खुद। लेकिन मैं वर्क इस तरह से कर रहा हूं कि गर्म चीज गर्म ही होने वाली है और ठंडी चीज ठंडी ही होने वाली है, मतलब जो चाय गर्म थी वो और गर्म हो जाएगी और जो एनवायरमेंट जो ठंडा था वो और ठंडा हो जाएगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर। इट इज बेस्ड ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट। इट इज बेस्ड ऑन द क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये बोलता है कि हमको ठंडी चीज को और ठंडा करना है तो हमको, या फिर गर्म चीज को और गर्म करना है तो हमको एक्सटर्नल वर्क प्रोवाइड करना पड़ता है। अच्छे से बोले तो हीट लोअर टेम्परेचर टू अगर हाई टेम्परेचर हमको भेजना पॉसिबल नहीं है, खुद ब खुद नहीं होता, हमको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा, ठीक है। जिसको नहीं समझा प्लीज डू वॉच यूट्यूब पे, हमको आपको पूरा अच्छे से दिखेगा। जो चीज आपको नहीं समझा वहां पे जाओ, उतना वीडियो देखो, क्लियर कर लो, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ये कॉन्सेप्ट आ सकता है एग्जाम में, ये डायग्राम एटलीस्ट, ठीक है। तो आई होप आपको ये निकालते आना चाहिए, ठीक है। इसी पर से अभी हम लोग धीरे धीरे इसका इफिशियंसी का डायग्राम, इफिशियंसी का फॉर्मूला बनाएंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या आपने ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो इफिशियंसी के बारे में मैंने कुछ कहा था जब मैंने हीट इंजन बनाया था। हीट इंजन के बारे में हीट इंजन के वक्त मैंने इफिशियंसी के बारे में कुछ कहा था। क्या आप रिकॉल कर सकते हो इफिशियंसी क्या होती है? व्हाट इज इफिशियंसी? इफिशियंसी का फॉर्मूला मैंने किस तरह से बताया था? जल्दी जल्दी रिकॉल करो, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर आप भूल चुके हो तो बुक देखो वापस। W/QC हाँ, W/QC W/Q आपका वो हीट इंजन का इफिशियंसी है। लेकिन इफिशियंसी ये वर्ड का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन बाय इफिशियंसी? fraction of heat utilized to do work. ओके, अगर वो तो हीट इंजन का होगा। अगर मैं खुद की इफिशियंसी बताऊं, मेरी इफिशियंसी क्या हो सकती है मेरे टर्म में? मेरी इफिशियंसी बताओ क्या हो, या फिर आपकी इफिशियंसी? Actually capacity to do work is the definition of energy, right? Capacity to do work is the definition of energy. Efficiency क्या होता है? efficiency का मतलब क्या है समझो। मेरी इफिशियंसी क्या है अगर मैं आपको It is the fraction of heat required to do work. ये डेफिनेशन हो गया। अब मैं आपको इफिशियंसी का मतलब बताता हूँ। Greater energy. है Greater energy. ग्रेटर एनर्जी, ठीक है, ठीक है। आप सारे देखो मैं जो बताता हूँ उस पर ध्यान दो। इफिशियंसी सिर्फ इंग्लिश वर्ड है इफिशियंसी, ठीक है, ये कोई टेक्निकल वर्ड नहीं। इफिशियंसी का मतलब हम लोग किसी इंसान पर भी ये चीज यूज कर सकते हैं। इफिशियंसी मतलब वो उसने कितना, उसको कितना दिया, मैंने कितना दिया और उतने में से उसमें मैंने उसको कितना दिया और उतने में से उसने कितना काम निकाला, ठीक है, उतने में से उसने कितना काम निकाला। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको 4 समोसे दिए, ठीक है, 4 समोसे दिए और 4 समोसे में से चारों के चारों आपने खा लिए, तो आपकी इफिशियंसी 100% होगी। मतलब आपको मैंने 4 समोसे खाने के लिए दिए और चारों के चारों आपने समोसे खा लिए, समझ में आ रहा है? तो ये इफिशियंसी आपकी 100% होगी। 4 में से 2 अगर खा लिए तो इफिशियंसी आपकी 50% होगी, ठीक है। तो काम करने की क्षमता, कितना मैंने दिया, मैंने आपको जितना दिया उसमें से आप कितना काम करके निकाल सकते हो, ये आपकी इफिशियंसी होगी, ठीक है ना। मैंने जैसे मैं आपको बोलता हूँ, जैसे हमने बात की थी इस बारे में कि हमेशा देखो हमारे पास इनपुट बहुत कम है, रिसोर्सेस हमारे पास बहुत कम है। मिनिमम इनपुट पर मैक्सिमम आउटपुट। हमको जितना इनपुट मिलता है, हमारे पास किताबें समझो कम है, अभी ऑनलाइन होने की वजह से हम लोग इंटरेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से भी ज्यादा से ज्यादा हमको निकालना है, ठीक है, आउटपुट ज्यादा निकालना है। तो मेरे पास जितना इनपुट है उससे ज्यादा ही आउटपुट निकालने की मैं कोशिश करता हूँ। जितना मुझको इनपुट मिला है, मैंने जितना आपको नॉलेज दिया उसको आपने 100% यूटिलाइज कर लिया, तो आपकी इफिशियंसी 100%। तो आप कितना यूटिलाइज कर सकते हो, ये आपकी इफिशियंसी है। समझ में आ रहा है? कोई चीज किसी चीज को कितना यूटिलाइज कर सकता है, ये उसकी इफिशियंसी हो। ये बेसिक वर्ड है। इफिशियंसी का मतलब ये है। अब ये इफिशियंसी को हम लोग इंजन के टर्म्स में देखते थे,
है ना। जैसे मैंने इंजन को हीट दिया था, तो वो वो मैंने जितनी हीट दी है उसका कितना % यूटिलाइज कर सकता है वो, ये उसकी इफिशियंसी होगी, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या दे रहे हैं, वर्क। यहाँ पे इस चीज में हम लोग क्या दे रहे हैं, वर्क। उस वर्क को कितना यूटिलाइज कर सकता है, वो उसकी इफिशियंसी होगी, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं जितना उसको इनपुट दे रहा हूं, मैं जितना उसको इनपुट दे रहा हूं, उतने इनपुट में से वो कितना यूटिलाइज कर सकता है, ये उसकी इफिशियंसी होगी। समझ में आ रहा है ना। मैंने आपको 100 मार्क्स दिए, 100 मार्क्स में से आपने 70 मार्क्स लाए, तो मैंने तो इनपुट 100 मार्क्स का दिया आपको, लेकिन आपने 70 मार्क्स लाए, तो आपने 100 मार्क्स का यूटिलाइजेशन कितना किया, 70 तक ही किया, तो आपकी इफिशियंसी कितनी होगी, 70। तो इफिशियंसी ये यूनिवर्सल वर्ड है, हर जगह यूज होता है। यहाँ पर हम लोग इंजन की इफिशियंसी निकाले थे, और अब अभी हम लोग रेफ्रिजरेटर की इफिशियंसी निकालेंगे। नहीं समझ में आया एफिशिएंसी, मैंने इतना देर क्या बोला, तो यूट्यूब का वीडियो पक्का देखो, ठीक है। एफिशिएंसी इज नथिंग बट यूटिलाइजेशन, मैंने कितना इनपुट दिया, इनपुट का कितना % यूटिलाइजेशन हुआ, वो मेरा एफिशिएंसी है। ओके, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है। मैंने इनपुट क्या दिया, वर्क। मैंने इनपुट क्या दिया, वर्क। उतने वर्क में से कितना हीट का यूटिलाइजेशन हुआ, ये मेरी उसकी इफिशियंसी, राइट। तो मैं यहाँ पे मिटाता हूँ और यहाँ पर इफिशियंसी का मैं आपको बना के बताता हूँ। इफिशियंसी का एक फॉर्मूला याद रखना, बताता हूँ, ये मिटाता हूँ, ठीक है। इफिशियंसी इज नथिंग बट आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आउटपुट कुछ भी होगा, जो भी मैं आउटपुट दे रहा हूँ, आउटपुट इनपुट, है ना। आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो उसकी इफिशियंसी बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो, फॉर एग्जांपल मैंने किसी को इनपुट दिया 100, ठीक है। मैंने समझो किसी को इनपुट दिया 100 रुपीज, उसमें से उसने 70 रुपीज खर्चा किया या फिर यूटिलाइज किया 70%, 70 रुपीज या फिर 75 रुपीज उसका यूटिलाइजेशन किया। अब उसकी इफिशियंसी कितनी होगी बताओ, इफिशियंसी कितनी होगी, 0.75। 0.75। अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसकी इफिशियंसी हो जाएंगी 75%। तो मैंने उसको कितना दिया है, मैंने उसको कितना दिया है, उसमें से उसने कितना यूटिलाइज किया, इसको हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। मैंने उसको कितना दिया, उसमें से उसने कितना यूटिलाइज किया, इस चीज को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर इफिशियंसी, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के केस में इफिशियंसी वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, है ना। मतलब कितना उसने परफॉर्म किया, सही बात है ना। मैंने कितना इनपुट दिया, उसमें से उसने कितना परफॉर्म किया, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, इसको के लिखते हैं, के लिखते हैं। अब देखो इनपुट, मैंने इनपुट क्या दिया, देखो इनपुट क्या दिया, वर्क दिया मैंने इनपुट वर्क दिया, उसमें से आउटपुट क्या मिल रहा है हमको, हीट मिल रहा है, लेकिन कौन सा, QH या QC, तो हमको मिल रहा है QC, QC अमाउंट ऑफ हीट उसने आउटपुट किया, इस तरह से। अब वर्क क्या होता है, यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाओ, यहाँ पे मैं अगर ए लिखता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट लॉ लगाओ। फर्स्ट लॉ देखो क्या होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। ये साइक्लिक होने की वजह से ये 0 हो जाएगा, या फिर ये लगाने से अच्छा डायरेक्ट अपना लॉजिक, जो आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव। कौन कौन आ रहा है, बस QC आ रहा है, जो कौन कौन जा रहा है, QH जा रहा है और W आ रहा है। जो आ रहा है वो पॉजिटिव, जो जा रहा है वो नेगेटिव, ठीक है। तो वर्क क्या हो गया मेरा, QH माइनस QC। ये चीज यहाँ पुट करेंगे अभी हम लोग। अब स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको रफ करता हूँ अभी, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी ले लो, हमारे पास 2 मिनट बचे हैं। चलो ले लिया हो होगा, गया सर। देखो जल्दी से मैं फाइनल अपना, आज क्या करना है, आज आपको ये अच्छे से शांत दिमाग से पढ़ना है, डाउट बनाने हैं, कल पूछना है। अब 2-3 लेक्चर में हमारा ये टॉपिक खत्म होने वाला है। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या था, QC अपॉन W, तो QC अपॉन QH माइनस QC। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस।
अगर आपको रेफ्रिजरेशन का कुछ भी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने बोलता है तो बस ये फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर निकालो। उसके लिए आपको सिर्फ हीट कितना रिजेक्ट हुआ, हीट कितना गेन हुआ वो ही पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्क्रीनशॉट बनाओ, अच्छे से नोट बनाना, इसको शांत दिमाग से पढ़ो, शांत दिमाग से पढ़ो। नहीं समझ में आ रहा तो यूट्यूब वीडियो देखो, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो कल डाउट बना के रखो, हम लोग उसको क्लियर करें। ठीक है, कम टाइम हम लोग 1-to-1 डाउट क्लियर नहीं कर पा रहे, इसकी वजह से आपको काफी डाउट रह जा रहा है, तो उसको वैसा रहने मत दो, स्क्रीनशॉट बना लो, हम लोग लेक्चर को खत्म करते हैं। आज हमने पढ़ा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर द एसी, राइट। कल हम लोग हीट पंप का थोड़ा सा देखेंगे, हीट पंप, उसके बाद में फिर कार्नोट इंजन देखेंगे। चलो, आई होप आपका हो चुका होगा, मैं लेक्चर को खत्म करता हूँ। बाय ऑल ऑफ यू। इसको रिवाइज करना पक्का, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये काम की चीज है, इसको रिवाइज करना है आपको।